नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं एक बार फिर से शोभित पांडे आप लोगों के सामने अपने ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बेटा आपने पहले वीडियो में देखा कि मैंने जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी वही रहेगा। अभी आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाने हैं। तो आज से हम लोग जो भी कल के वीडियो में, मतलब जो लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ ली थी उसके आगे से हम आज सवाल करना शुरू करेंगे। जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो LCM SCF का था, है ना। जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था वो ये वाला क्वेश्चन था, अगर याद हो तो। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। देखो बच्चों, ये पहला सवाल है आज का, एवरेज का सवाल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। ठीक है, पहले 3 लोग गए हैं जो 26.1 लेके गए हैं। तो अगर हम यहाँ से इनका घाटा देखेंगे तो तुम बताओ 26.1 में से अगर हम 20.6 करेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं बताओ 20.6 लेके जाते तो कोई घाटा नहीं होता। ये लेके गए 26.1, तो ये हमारा घाटा करा गए। और कितने का करा गए? 5.5 का। 5.5 का घाटा करा गए हैं 3 लोग। तो ओवरऑल जो टोटल घाटा हुआ वो 5 या 15 की 5 और 5 या 15 और 1 16, इतने का माइनस हो गया मेरे साथ में। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगला है जो बाकी के 3 लोग गए हैं उनका बेटा वो लेके गए हैं 15.2। तो 15.2 लेके गए हैं। तो आप बताइए 20.6 में 15.2 लेके गए हैं, तो ये बताओ ये फायदा करा गए हैं कि नहीं 5.4 का। और इंटू अगर 3 करेंगे तो हो जाएगा 16.2, इतने का फायदा है। ओवरऑल देखेंगे तो माइनस में है हम 16.5, प्लस में है हम 16.2, तो हम माइनस पर रहेंगे 0.3। और ये 0.3 जो है ये बाकी के 3 लोगों में बटेगा, तो ये माइनस में रहेगा 0.1। 0.1 माइनस कर दोगे तो 20.6 से अगर 0.1 घटाएंगे तो आप बताइए 20.5 बचेगा कि नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसको हम लोग बॉड मास से सॉल्व करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? बॉड मास से सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है अगर आप क्लास पढ़े हैं। देखिएगा, बॉड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, जहाँ की है ही नहीं ब्रैकेट तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4/5 डिवाइड बाई 4 × 12 और 1 13/4 गुणे 8/13 माइनस, यहाँ देखिएगा अगर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 8 × 7 = 56, 1/56, इधर हो जाए 8 × 7 = 15/56। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इंटू 7 × 4 = 28 और 2 30/7 प्लस 3/5, ये रहेगा। अब देखो ये हमने ऐसे लिख लिया है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है कि नहीं? और देखो 56 से तो ये 56 कट जाएगा, बाकी का क्या बचेगा? देखो 4/5 डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 है। अब आप बताइए या बटे में ये 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, और आगे क्या चलेगा? माइनस का 1/15 इंटू 30/7। ठीक है ना, और प्लस का 3/5। 5 दूनी 15 दूनी 30, 2 बार कटा, 2 दूनी 4, ये 2 बार कटा। अब क्या बचा है? अब जो लिखा है वो लिख लो, 2/5 माइनस 2/7 प्लस 3/5। तो 2/5 और 3/5 को अगर हम जोड़ेंगे, 2/5 और 3/5, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 5/5 और माइनस का क्या हो जाएगा? 2/7। एक हो जाएगा 1 - 2/7 को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/7, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष के लिए निवेश की गई उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज में 55 रुपए की कमी है, तो इनकी धनराशि गणना कीजिए। आप बताइए अगर 10% 3.5 साल तक का ब्याज मिलेगा तो क्या बताओ 35% ब्याज मिल जाएगा? थोड़ा डायरेक्ट लिखा है मैंने इस बात को, तो समझने की कोशिश करिएगा। और अगर 9% 4.5 वर्ष तक मिलेगा तो इनका गुणा कराएंगे तो 9 × 45 की 5 दशमलव लगा दो, 9 × 4 = 36 और 4 40, 40.5% मिल जाएगा। जरा एक बार फिर से गुणा करके देखो, 9 × 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 × 4 = 36 और 4 40। हमारे बीच में जो अंतर आएगा यहाँ पे
वो बेटा आएगा 5.5 का। 5.5% की जो वैल्यू है वो इन्होंने कितनी दी है, 55 दी है, 55। तो 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो बेटा आ जाएगी 10 और 100% की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या क्या है कि हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 रुपए की खरीदी हैं। ए को उसे 20% का हानि हुई है। तो मान लो अगर ए को उसने, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर उसने 5 की चीज़ को 4 पे बेच दिया है, ठीक है ना, और बी को उसे 15% का लाभ हुआ है, तो बी वाली चीज़ को उसने 20 की चीज़ को 23 में बेचा है। अब यहाँ x मान लो और यहाँ y मान लो, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और अलग अलग टर्म्स को अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हमें एक बात पता है, क्या पता है जरा देखिएगा, यहाँ हमें पता है कि 5x प्लस 20y की जो वैल्यू है वो दोनों के क्रयमूल हैं, तो ये कितना है, 1250 है। ठीक है कि नहीं? ठीक। इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि यदि b का विक्रय मूल कितना है भाई, 23y, a के विक्रय मूल के दोगुने से, a के विक्रय मूल का दोगुना अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 8x से, है ना, कितना हो जाएगा, 8x से। a के विक्रय मूल के दोगुने से 75 कम था, तो अगर इसमें से हम घटा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो है, ये y का जो, यानी b वाली वस्तु का जो विक्रय मूल है वो a के विक्रय मूल के दोगुने से 75 कम था। तो या तो हम क्या करें कि इसमें 75 घटा दें, कितना, इसमें 75 घटा दें, ठीक है। और अगर ऐसे ना करो तो इसको क्या कर सकते हो कि इधर वाले में 75 जोड़ दो, एक ही बात है। तो हम इसको अगर सही करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 8x माइनस 23y और बराबर का है क्या भाई, 75 के है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब क्या करेंगे, पूछा a का क्रयमूल ज्ञात करो, यानी हमें x का मान निकालना है, तो हम दोनों जगह y बराबर करेंगे। और y बराबर करने के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ऊपर 23 का गुणा कराना है और नीचे 20 का गुणा कराना है। अब आप लोग गुणा अगर कराने जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 23 पंचे कितना होता है, 115x, कितना हो जाएगा, 115x। ये जो भी होगा वो प्लस माइनस में जोड़ने पे कट जाएगा, तो इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा बताओ, 160x, ठीक है, ये हो जाएगा। चूंकि ये हम जोड़ रहे हैं तो ध्यान से रखिएगा, ये जोड़ेंगे आपस में, जब जोड़ेंगे तो तभी तो हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20 इंटू 23y और बराबर 23 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 0, 23 पंचे 115, 11 हासिल, 23 दूनी 46 और 1 47 और 10 57, यानी 7 हासिल 5 लगेगी। 23 एकम 23, 23 एकम 23, 23 और 5 28, ये हो जाएगा। और अगर इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 इंटू 23 वाई और बराबर में 75 दूनी 150, यानी ये कितना हो जाएगा भाई, 1500। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये तो कट ही जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, जोड़ो 5 275, 275 x की वैल्यू इधर जोड़ने पे आ रही है 0, 5 7 और 5 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 की 2 हासिल लगा क्या, 1, और कितना हो जाएगा, 12 की 2 हासिल लगे 8 और 1 9 और 1 10 की शून्य, और ये इतना आ जाएगा। हमें निकालनी किसकी है, हमें बेटा 5x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से अगर हम 5x अलग कर लेंगे, या ऐसे कर लो, x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 बटे 275। हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, 5 का यहाँ गुणा करेंगे तो 5 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 25 और 55 25, 55 से ये काटेंगे बेटा, देखो 55 से अगर ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 55 से ना काटो तो पहले 11 से काट दो, 11 बचे 55, 11 दूनी 22, कितना बचेगा यहाँ 8, 11 सत्ते 77, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 8 82 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, 11 बचे 55, ये हो जाएगा। अब 5 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 550, ये आ जाएगी मेरी वैल्यू। और आंसर नंबर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और ऐसे ही करना पड़ेगा, ये मजबूरी है बेटा, ठीक है। आगे देखो, एक कार को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार करते हुए उसी कार को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ कार करते हुए उसी कार को 6 दिन में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ए बी सी एक साथ, देखो ए अकेले करता है 18 दिन में, ए और बी मिलके करते हैं 8 दिन में,
ध्यान से समझते चलिएगा। और बी और सी मिलकर करते हैं 6 दिन में। तो अगर हम एलसीएम लेने की बात करेंगे तो 72 एलसीएम ले लो, काम कितना हो जाएगा मेरा 72, 18 चौको 72, ये एक दिन में 4 काम करता है, 9 8 72, ये एक दिन में 9 काम करता है, और 12 6 72, ये एक दिन में कितना काम करता है 12। अब हम अलग अलग सबका पता करेंगे, तो हमें बताओ ए का एक दिन का काम हमें पता है कितना है 4, अगर यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे तो ए का 4 है तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5, और अगर बी का एक दिन का 5 है तो आप बताइए सी का एक दिन का कितना हो जाएगा 7। तीनों मिलके करेंगे तो बताओ 4 और 5 9, 9 और 7 16, काम कितना होगा 16, करना कितना है 72, तो 72 बटे 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, 8 से काटो 9 72, 9 बटे 2, 9 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट देखिएगा, सरल सवाल था ये। तो एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 45 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की है। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। अब देखिएगा बहुत अच्छे से, स्कूटर की जो चाल होगी वो होगी 245/7, ठीक है। और कह रहा कि यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 से चलाए, अगर इसका हम 3/7 कर देंगे तो इसकी चाल ये हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि 4 घंटे में चली गई दूरी कितनी हुई, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, इनटू कर दो कितने का 4 का। क्या इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। बताइएगा आंसर कितना है, ठीक है। एक बार इसको 7 से काट के देखो कितनी बार कटा है, 7 दिया 21 और कितनी 7 बना 35, फिर 7 से काट दो कितनी बार 5 बार, तो कितना आ जाएगा 60 आंसर। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाता है, तो बताओ अगर 11 में से 4 भाग 5 मिनट में भर रहा है तो शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय, तो आप बताओ शेष कितना बचा है 7 भाग। तो हम लिख सकते हैं 4 भरता है 5 मिनट में, 1 भरेगा 5/4 में, और 7 भरेगा 35/4। 35/4 का मतलब अगर इसको बदलेंगे तो 8 का भाग जाएगा, अब 32 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 का, अगर हम इसमें 4 का भाग करें 4 32, 8 मिनट तो पूरे लग जाएंगे, ठीक है। अब कितना बचेगा 3/4 इंटू कर दो कितने का 60 का, ये सेकंड हो गया, 15 चौको 60, 15 दिया 45, 8 मिनट 45 सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका एचसीएफ 4 हो तो उनका एलसीएम। बहुत सरल सा सवाल है, इस तरीके के सवाल को हम पीछे बता चुके हैं। 11x और 17x संख्याएं मान लो, x हो जाएगा 4, एचसीएफ कितना होगा इनमें कॉमन 4, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा 11 × 17 × 4, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। जो भी है आंसर लिख लेना। नेक्स्ट, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य x था और विक्रय मूल्य y था, तो पहले जो प्रॉफिट था वो होगा y माइनस एक्स, एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसी वस्तु को विक्रय मूल्य कितना गुना हो गया, विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा 3y। तो अब जो नया लाभ होगा वो हो जाएगा 3y माइनस एक्स, ठीक है। ये जो मूल्य है, ये जो लाभ है वो पहले वाले लाभ का कितने गुना है 4 गुना। तो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3y माइनस एक्स को अगर पहले वाले के बराबर करना है तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 4x। कैसे सॉल्व होगा बेटा, ये y उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा y के, तो x बटे y बराबर आ जाएगा 1/3 के। यानी अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना 1 रुपये तो बिकी कितने में 3 रुपये में। उसने पूछा क्या है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। आप बताइए एक वाली चीज़ अगर 3 में बिकेगी तो कितने का लाभ है 2 का, किस पर 1 पे इंटू 100, 200%। ए 40 kg है और बी जो है वो 63 kg है। इसमें लेड और टिन का अनुपात जो है वो आपको दिया गया है कितना 2:3 ए में सॉरी। और इसमें देखिएगा टिन और तांबे का अनुपात दिया गया, टिन और तांबा, इनका अनुपात दिया गया है 2:5।
तो पूछा है तो नए मिश्रण में टिन की मात्रा ज्ञात करो, यानी टिन निकाल ली। आप बताओ 5 बराबर 40 के, 1 बराबर 8 के, तो 8 दिया 24 यहाँ होगी। 7 बराबर 63 के, तो 1 बराबर 9 के, तो 9 दूनी 18 यहाँ होगी। जोड़ लो 18 और 24, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 और अगर 24 को जोड़ेंगे तो 20 20 40 2 42 kg। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन। तुम बताओ, पहले किया गया 20 से 23 और फिर कर दिया गया 20 से 17, तो हुआ कितना 400। और यहाँ अगर देखेंगे 23 गुणे क्या करना है 17। अब इसको करने की बहुत सारी है। 17 तिया 51, एक तो ये तरीका है कैसे कर लो, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39, 391। कितने की कमी हो जाएगी 9 की, किस पर 400 पे इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा कितना 2.25 की कमी। ठीक है। नेक्स्ट, 9500 की धनराशि पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना दशमलव के सही स्थान तक करिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। रुपए कितने हैं भाई, रुपए है 9500, रेट कितनी है 8% वार्षिक, तो छमाही कितनी होगी 4%। और कितने वर्ष तक करना है बेटा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 25, 1/25, 25 से 26 करना है। और कितनी बार करना है बेटा 4 बार, यानी 25 से 26, फिर 25 से 26 और फिर 25 से 26। एक तरीका तो ये है, यहाँ गुणा कर लेंगे हम, यहाँ गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, 25 625 होता है, और ये भी कितना हो गया भाई 625 हो गया। अब 625 गुणा 625 करना है, करने का गुणा करने का तरीका देखिएगा, 625 गुणा 625, 25 की 5 यहाँ से लगा 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22 की 2 यहाँ से लगा 2, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 30 60, 2 दूनी 4 और 2 6, 60 और 6 66 की 6 यहाँ से लगा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 3 6 चिक्का 36 और 3 39। ये हो जाएगा कितना आया 390625। 26 का वर्ग होता है कितना होता है बताओ 676, 76, और इसका भी गुणा करेंगे तो यह हो जाए 676। यही होता है कि नहीं होता है, याद है कि भूल गए? ठीक है। 6 चिक्का 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 42 और 42 84, 84 और 3 85, 86 और 1 87, 87 के साथ यहाँ से लगा 8, 6 चक्का 36, 6 चक्का 36, 36 और 36 72, ठीक है, और 7 सत्ते 49, 72 और 8 80, 80 और 49 को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और कैरी रहेगा कितना 12 का। ठीक है। इसके बाद देखो 7 छंग 42 और 7 छंग 42, 42 और 42 कितना हो जाएगा 84, 84 और 12 कितना हो जाएगा 96, 96 का 6 यहाँ से लगा 9, और 6 छक्का 36 और 9 45, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 456976। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, इनके बीच का जो अंतर है वो आपका CI है। देखो अपने आप में एक मज़ेदार क्वेश्चन बन गया है ये, है ना, ये थोड़ा सा कठिन हो गया है। इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ी जा रही है। वैसे इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, इनके बीच का अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताओ 45 69 और कितना दिया है 76, ये तो अमाउंट है, और कितना है 390625। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, तो इनके बीच का जो आएगा वो क्या आ जाएगा CI, और हम कंपेयर कर लेंगे 1 5 4 6 और ये कितना हो जाएगा 45 6 5 9 6 15, ये हमारा CI हो जाएगा। तो हमें दिया कितना है, इसकी वैल्यू दी है 9500 और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे। तो एक तरीका तो ये है निकालने का, एक तरीका और देखो, ये बड़ा अच्छा तरीका लगेगा, अगर ये लग जाएगा तो थोड़ा सा सरल भी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष जहाँ भी आ जाए तो वहाँ लगाते हैं क्या 2 और 1, 3 वर्ष के लिए लगाते हैं 3 3 1,
और अगर 4 वर्ष का याद है तो लगाते हैं 4 6 4 1, बस यही लगाएंगे हम 4 साल के लिए, क्योंकि 4 छमाही है, 4% की दर है। तो आप एक चीज़ बताइए, मैं पहले तो सबसे पहले 9500 का 4%, 4/100, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, काट दो, 4 5 20 और 9 चौको 36 और 2 38, 380 रुपये हो जाएगा। पहले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 380 का 4%, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 3 12 और 3 15, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 15.2। फिर 15.2 का 4%, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 15 चौको 60 और दशमलव आ जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 0.608, और 0.608 का एक बार और 4% बस। अब ये मजे का दशमलव आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 8 चौको 32, 4 छंग 6 चौको 24 और दशमलव आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 0.02432। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बेटा, मजबूरी है, वो करना ही पड़ेगा। इंटू कर दो 4, इंटू कर दो 6, इंटू कर दो 4 और इंटू कर दो 1, बस आंसर। 4 गुना करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 3 12 और 3 15, 1520, ठीक है। इधर देखो 15 चौको 60 और 6 दूनी 12, तो 61.2 जोड़ दो तुरंत यहाँ पे, 61.2, ठीक है। इसका 4 गुना करेंगे तो 8 चौको 32 और 6 चौको 24 यानी 2.4, ये भी जोड़ लो 2.4। देखो लगभग में मिलने लगा होगा, अभी और बचा हुआ मिल जाएगा। इसका करो बेटा 1 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव ये इतना ही हो जाएगा, जोड़ो 0.0432। अब इनको सबको जोड़ो तो लगभग ये कितना हो जाएगा, 1520, ये सही किया, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगा 3 और 4 3 12, ठीक है। और ये 15 चौको 60, 6 3 12, ठीक है। ये भी तो ये जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 1583 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1583। ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। 4 6 4 1 2, ठीक है। ये तो एक बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हुई है। 6 दूनी 12 2 हाथ से लगा 1, 15 6 90, तो यहाँ पे कितना होगा, 91 होगा। ये गड़बड़ी हो रही थी, इसीलिए हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो अब अगर इस हिसाब से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 2 11 आ जाएगा, तो 16.13, ये ऑप्शन हो जाएगा। गुणा करने में यहाँ गड़बड़ी हो गई थी, थोड़ा एक बार ध्यान दे दीजिएगा इस बात को, ठीक है। गुणा में गड़बड़ हुआ था, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो कुल दूरी कितनी चली है, जरा देखो, 272 चली है एक और 85 चली है ये। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15 की 5, 357 किलोमीटर चली है, ठीक है। 272 चलने में लगा समय जो होगा वो 40 की स्पीड से लगा होगा, यानी इतना समय ही लगा होगा। तो अगर इसको हम काट दें तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 छंग 24 और 4 अट्ठे 32, इतने घंटे लगे होंगे। और 85 किलोमीटर अगर चला होगा तो 50 की स्पीड से चला होगा, तो 1.7 घंटे लगे होंगे। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 की 5 ऐसे लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8.5। तो कर लेना यहाँ पे कितना, 57/8.5। इसको सॉल्व कर लो, आंसर इसका सॉल्व करके जो भी आंसर आए आप कमेंट करिएगा, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। कुल दूरी बटे कुल समय। नेक्स्ट देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 हो और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। दोनों पदों का अंतर कितना दिया है, 45, और प्राप्त मान 4/7 हो। मतलब कहने का ये है कि जैसे पहला ऑप्शन है 60/105, ठीक है, अंतर तो 45 का है,
लेकिन अगर इसको हम काटेंगे तो 15 से काटो, 15 चौको 60 और 15 सत्ते 105, पहले ही सही है। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये बॉडमास का क्वेश्चन है, इसको हम पीछे करा चुके हैं, उसी तरीका का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है जैसे पीछे करा के आए। ये देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 60 और 5 है। एलसीएम कितना है, एचसीएफ 5, ठीक है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 10 आता है। इसका मतलब एक संख्या जो है वो 20 है। भाई कोई संख्या को अगर 2 से भाग करने पे 10 आ रहा है तो इसका मतलब संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। बता देना 15 आ गई है कि नहीं। नेक्स्ट, 2400 की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब पहले यहाँ पे दिन निकालो, दिन निकालो कैसे, क्योंकि 20 मार्च 2019 से 31 मई तक का हमें दिन निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है मार्च कितने महीने कितने का होता है, 31 दिन का होगा। तो तुम बताओ यहाँ 20 मार्च से 31 मार्च एक हो गया, ठीक है। फिर अप्रैल पूरा और 31 मई, तो दिन जोड़ो जरा कितने हुए, 31 दिन ये हो गए भाई, 30 अप्रैल के हो गए, 31 और 30 61, और यहाँ कितने होंगे 20 मार्च से। तो अगर 20 मार्च को भी ले लिया जाएगा तो आप बताइए क्या 12 दिन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 21 से 31 ऐसे जो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 1 30, 31 कितना हो गया 12वां दिन, तो 12 दिन ये हो जाएंगे। अब आपको कहा जाएगा 6 से 1/4, तो 6 से 1/4 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लो। कितनी होती है 1/16, कितनी होती है 6 चौको 24 1 25, 1/16 हो जाएगी। 1/16 से इसमें भाग देना है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से भाग करेंगे 150 बार। तो आप बताइए अगर 365 दिन का जो है वो 150 रुपये है, यहाँ जोड़ो कितने हो गए दिन, 30 और 30 60 और 10 70 और 3 73 दिन का निकालना है आपको, ठीक है। तो अगर 73 इसका देखेंगे तो 1/5 में हिस्सा तो है, 5 बार कट रहा है, 5 से भी काट दो, कितना आ जाएगा 30 रुपये आ जाएगा। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगाती है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ा दी जाए तो पूर्व दूरी को 25/3 भाग में तय करने में कितना समय। देखो बेटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और कितने घंटे लगा रही है, 1 घंटे। अब देखो हम यहाँ से दूरी निकाल लें डायरेक्ट, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाए 4 गुणे समय 1 घंटे, और 12 मिनट को क्या होता है 12/60 लिख सकते हैं, तो 1/5 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 और 1 6, 80 गुणे 6/5, 16 पंचे 80, 16 छिक्का 96, यानी 96 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। अब क्या कह रहा है 25% बढ़ा दी जाएगी तो स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 100 किलोमीटर पर आवर, और 25/3 दूरी, तो बताओ जरा 96 का 25/3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 32 गुणे 25, कितना हो जाएगा दूरी, दूरी हो जाएगी 25 दूनी 50 की 16 से लगा 5, और 25 या 75 और 5 80, 800, किसकी स्पीड से 100 लगने वाला समय हो जाएगा 8 घंटे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, कितना दिया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है बेटा 7:5। यदि 60% लड़के और 40% लड़कों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है तो 14 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। तो आप बताइए जरा ध्यान से, 60% की कम है तो 40% की उससे ज़्यादा होगी, और 40% की कम है तो 60% की उससे ज़्यादा होगी। अगर इनको हम 700 और 500 मान लें तो आप बताओ 700 का 40%, 700 का 28, 280 हो जाएगा, और इसका 60% कितना हो जाएगा 300। हमारे हिसाब से कितना है भाई, हमारे हिसाब से हो जाएगा 580। 580 लड़के हैं कितने में 1200 में, जो
14 वर्ष से अधिक आयु के, इनके हिसाब से कितने 870, बस कर लो कंपेयर, 580 बराबर 870 के। तो इसने पूछा विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 1200 बराबर 870 बटे 580 और गुणे में 1200। क्या इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे? अगर इसका हम भाग करेंगे तो जैसा कि मुझे दिख रहा है ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 600 बार। और 29 से ये कितनी बार चला जाएगा तो 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 × 1800।